तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम 3 नवंबर 1618 को जन्मे इस्लामिक आक्रांता और विश्व के सबसे क्रूर शासकों में शुमार औरंगजेब की ऐतिहासिक सच्चाइयों पर प्रकाश डालेंगे। औरंगजेब ने कुछ हिंदू राजाओं से संधि जरूर की, लेकिन आम हिंदुओं को काफिर समझता था और उनके प्रति नफरत की सारी हदें पार कर दी। अकबर ने अपने अंतिम समय में 1564 में जिस जजिया कर को खत्म कर उदारता दिखाई, औरंगजेब ने 115 साल बाद सन 1689 में उसे पूरी सख्ती से लागू किया। जजिया कर का व्यापक असर आर्थिक रूप से पिछड़े हिंदुओं पर हुआ, जिन्हें सजा और जिल्लत से बचने के लिए इस्लाम कबूल करना पड़ा। औरंगजेब ने तकरीबन 3000 हिंदू मंदिरों का विध्वंस किया, जिनमें काशी विश्वनाथ और मथुरा का केशव देव का मंदिर प्रमुख है। औरंगजेब ने क्रूरता से अपने भाई दारा शिकोह का कत्ल किया और उसके कटे सिर को पूरी दिल्ली में घुमाया। उसने अपने भाई मुराद का भी विष देकर अंत किया और भतीजे सुलेमान शिकोह को भी मरवा दिया। अपने पिता शाहजहां को 7 वर्षों तक कैद में इतना प्रताड़ित किया कि उनकी मौत हो गई। इतिहासकार जदुनाथ सरकार के अनुसार औरंगजेब के हुक्म से धर्म परिवर्तन करने वालों को 4 आना रोज के हिसाब से तनख्वाह मिलती थी। नौकरियों पर तरजीह दी जाती। जो अपराधी इस्लाम कबूल कर लेता, उसके सारे गुनाह माफ हो जाते। अंग्रेजी इतिहासकार बिल ड्यूरेंट ने अपनी पुस्तक आवर ओरिएंटल हेरिटेज में लिखा है कि औरंगजेब ने 50 वर्ष भारत से इस्लाम के अलावा सभी धर्मों के खात्मे में लगा दिए। औरंगजेब ने होली, दिवाली सहित हिंदुओं के सभी त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिए थे। इसने इस्लाम कबूल न करने पर सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की सन 1675 ईस्वी में हत्या करवा दी। इस जालिम शासक ने इस्लाम कबूल न करने पर गुरु गोविंद सिंह के दोनों बेटों को दीवार में जिंदा चुनवा दिया। औरंगजेब के शासनकाल में हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ गए और राज्य में मांस खाना, शराब पीना और वेश्यावृत्ति जैसे कार्यों में वृद्धि हो गई। 9 अप्रैल 1669 को अत्याचारी औरंगजेब ने हिंदुओं के मंदिरों को गिराने का आदेश पारित किया और ये आदेश उसके शासन वाले सभी 21 सूबों में लागू हुआ। औरंगजेब के इस आदेश का जिक्र उसके दरबारी लेखक साकी मुस्तैद खान ने अपनी किताब महासिरे आलमगीरी के चैप्टर 12 में किया है और इस आदेश का जिक्र 1965 में प्रकाशित वाराणसी गजेटियर के पेज नंबर 57 में भी किया गया है। इतिहासकार अब्राहम अराली के अनुसार औरंगजेब ने 1670 में उज्जैन के आसपास के सभी मंदिरों को नष्ट कर दिया और बाद में 300 मंदिरों को चित्तौड़, उदयपुर और जयपुर के आसपास नष्ट कर दिया। औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज को आगरा बुलाकर धोखे से गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि वे अपनी बहादुरी और चतुराई से औरंगजेब की कैद से भाग निकले और विश्वासघाती मुगलों के खिलाफ एक नए युद्ध की शुरुआत की। जब इनके बेटे संभाजी महाराज छत्रपति बने तो इन्होंने गोरिल्ला युद्ध से अपने से कई गुना बड़ी मुगल सेना को कई बार हराया, लेकिन विश्वासघातियों के कारण संभाजी महाराज वीरगति को प्राप्त हुए। जालिम औरंगजेब ने 40 दिनों तक संभाजी महाराज को असहनीय पीड़ा और वेदना में रख अपने अत्याचार और क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। औरंगजेब ने भक्ति काल के संतों पर खूब अत्याचार किए। इसने संत रामदास और अन्य हिंदू संतों पर अत्याचार कर मंदिरों और आश्रमों की संपत्ति जब्त कर ली। परिणाम स्वरूप अत्याचारी औरंगजेब और उसे मानने वाले लोगों ने भारत में सांप्रदायिक तनाव को चरम पे ला दिया और सामाजिक ताने बाने को भयंकर नुकसान पहुंचाया। दोस्तों, हालांकि कुछ वामपंथी और मुस्लिम इतिहासकार औरंगजेब की कसीदे पढ़ते भी मिल जाएंगे, लेकिन आने वाला दौर ऐसे इतिहासकारों को कभी माफ नहीं करेगा। आज के वीडियो में अत्याचारी औरंगजेब पर बस इतना ही। धन्यवाद।